ओके तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ द स्ट्रिंग फंक्शंस। हम एक मॉड्यूल कर रहे हैं, स्ट्रिंग मॉड्यूल। तो आज हम उसके अंदर जो भी फंक्शंस डिफाइन किए होंगे उनको हम यूज़ करेंगे। ये सारे फंक्शंस हमारे जो स्ट्रिंग मॉड्यूल है, स्ट्रिंग मॉड्यूल मतलब स्ट्रिंग डॉट पी वाई नाम की एक फाइल है, उसके अंदर ऑलरेडी इनकी डेफिनेशंस डिफाइन की हुई है। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि इन फंक्शंस को हम कैसे कॉल करेंगे एंड कैसे यूज़ करेंगे। तो इनको यूज़ करने के लिए ये सारे ऑपरेशंस किस पे अप्लाई होंगे? एक स्ट्रिंग पे अप्लाई होंगे, क्योंकि दीज आर द स्ट्रिंग फंक्शंस। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमने एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया है, दैट इज ए स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसके अंदर हमने केवी मथुरा कैंट नाम के स्ट्रिंग को स्टोर किया है। और अब हम सारे ऑपरेशंस वन बाय वन इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन जो है वो है कैपिटलाइज ऑपरेशन। ये क्या करेगा? कन्वर्ट्स द फर्स्ट करेक्टर टू द अपर केस। जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा उसके फर्स्ट करेक्टर को ही ये अपर केस में रखेगा, मींस कैपिटल अल्फाबेट्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर में हमारे पास क्या आया, केवी मथुरा कैंट। तो उसमें के इसने ही कैपिटल में रखा और बाकी के जो भी कैपिटल लेटर्स है उनको ऑटोमेटिकली स्मॉल में कर दिया, क्योंकि कैपिटलाइज क्या करता है, विल कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर इनटू द अपर केस, अदर ऑल द कैरेक्टर्स विल बी इन द लोअर केस। नाउ नेक्स्ट इज द केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या करेगा? कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। लोअर केस मींस स्मॉल अल्फाबेट्स। जो भी स्ट्रिंग का हम इसके साथ स्ट्रिंग को इसके साथ कॉल करेंगे उस स्ट्रिंग को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि ए डॉट केस फोल्ड। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पाइथन अपने आप लिस्ट शो कर देगा, ए डॉट केस फोल्ड। तो इसने क्या किया, जो ये ऑपरेशन किस पे अप्लाई कर रहे हैं, हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली लाइन पे। ये इस पे नहीं अप्लाई होगा जो कैपिटलाइज वाला है। कैपिटलाइज वाला हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, इसका रिजल्ट ऐसे ही शो होगा और इसको हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया हुआ। अभी ए डॉट केस फोल्ड लिखा है, ए में क्या वैल्यू है हमारे पास, ये सबसे स्टार्टिंग वाली। तो इस पे हमने क्या अप्लाई किया, ए डॉट केस फोल्ड। ये क्या करेगा, केस फोल्ड सारे अल्फ़ाबेट्स को लोअर केस में लिख देगा, मीन्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में। सेंटर हम बाद में करते हैं। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द काउंट। काउंट क्या करेगा, नाम से क्लियर है कि ये हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, नंबर रिटर्न करेगा कि कोई चीज़ कितनी बार अकर हो रही है, कितनी बार आ रही है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड वैल्यू अकर इन ए स्ट्रिंग, कि एक वैल्यू एक स्ट्रिंग में कितनी बार अकर हो रही है। जैसे मैं चाह रहा हूं कि ए स्ट्रिंग में मैं काउंट लगाना चाह रहा हूं और देखना चाह रहा हूं कि ए कितनी बार आ रहा है, तो इसके अंदर मैं ए पास करूंगा। इसका मीनिंग होगा कि जो ए स्ट्रिंग है, ये वाला केवी मथुरा कैंट, उसके अंदर ये ए कितनी बार अकर हो रहा है। सो इसका आंसर आया 2। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। बट स्मॉल ए के बारे में हम पूछ रहे हैं, तो स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स अकर हो रहा है, इसीलिए वो हमारे पास 2 आंसर आया। कैपिटल ए इज डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल ए। अब इन्हीं फंक्शंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी ए है वो सारे ही इकट्ठे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लोअर केस में जो अपर केस में कन्वर्ट कर लेता हूँ ना, तो फिर मैं ए काउंट कर लूँगा। देखो बी नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, उसमें बी डॉट ए डॉट केस फोल्ड। ये क्या करेगा कि सारे एलिमेंट्स को स्मॉल केस में रिटर्न कर देगा। और स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं, बी को। अब बी को प्रिंट करते हैं। बी में देखो सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है। अब बी का काउंट चेक करते हैं, बी डॉट काउंट ए। तो इस केस में आंसर 3 आ रहा है, क्योंकि बी के केस में तीनों अल्फ़ाबेट्स जो ए है वो क्या है, स्मॉल में है। बट ए के केस में 2 स्मॉल में थे और एक क्या है, कैपिटल में, इसलिए आंसर क्या आया 2। सो नेक्स्ट हमारा जो है इनकोड, वो बाद में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकोड, ये भी बाद में करते हैं। इनकोड और सेंटर हम बाद में करते हैं।
नेक्स्ट इज एंड्स विद। नाम से ही क्लियर हो रहे हैं स्ट्रिंग के फंक्शन एंड्स विद। हमने चेक करना है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड हो रहा है या नहीं। अगर वो उसी कैरेक्टर से एंड हो रहा होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। इसको देखते हैं। अब हमारा जो ए स्ट्रिंग है, हमारे पास अकेला वेरिएबल ए है। हमारे पास सपोज ये वाली चीज़ अभी नहीं है, ये हमने काफ़ी ऊपर डिफाइन की हुई थी। हमें पता नहीं है कि ए कहाँ के ए में क्या वैल्यू स्टोर्ड है। इस टाइम पे तो हमें पता चल रहा है कि ए टी से एंड हो रहा है, बट कई बार हमें नहीं पता रहेगा कि हमारे स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हो रहा है। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एंड्स विद फंक्शन है। अब ये वाला जो ए स्ट्रिंग है वो कैसे एंड किस कैरेक्टर पे एंड हो रहा है, कैपिटल टी पे। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि चेक करना चाह रहा हूँ कि ये ए एंड्स विद, तो इसके अंदर हमें पैरामीटर देना पड़ेगा कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ए कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैंने स्मॉल टी दिया और चेक करते हैं, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ये क्यों रिटर्न फॉल्स कर रहा है, क्योंकि ए जो है हम चेक कर, यहाँ पे ये लाइन का मीनिंग क्या है, ए एंड्स विद टी। जो ए है दैट इज के वी मथुरा कैंट, वो एंड्स विद स्मॉल टी हो रहा है, तो इसलिए बट वो स्मॉल टी से नहीं हो रहा है एंड, इसलिए रिटर्न क्या किया उसने, फॉल्स। अगर इसी चीज को मैं कैपिटल टी लिखूं, देन इन दैट केस इट विल रिटर्न द ट्रू। ट्रू। तो हम ये फंक्शन इसलिए यूज करेंगे चेक करने के लिए जो हमारा स्ट्रिंग है कुछ किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड हो रहा है या नहीं। फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करेगा, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। ये क्या करेगा, हमारे स्ट्रिंग में चेक करेगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जैसे काउंट तो हमारे रिटर्न करता है कि वो कितनी बार आ रहा है एलिमेंट। फाइंड क्या करेगा कि उसकी लोकेशन मुझे रिटर्न करेगा कि हाँ ये वाला अल्फ़ाबेट, अगर ए मुझे सर्च करना है तो ए अल्फ़ाबेट आपका इस इंडेक्स पे आ रहा है। इसको देखते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास स्ट्रिंग, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एन है जो टी है, टी करेक्टर कौन से इंडेक्स पे आ रहा है। अब हमने 11th क्लास में किया था कि इसके इंडेक्सेस होते हैं, तो ये इस लेफ्ट साइड से इंडेक्सेस हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और राइट साइड से -1 से। अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो देखो क्या होगा, इसको हम एक सेकेंड, 0 है 1 0 1 2 3 4 5। एक टी हमारा कहाँ पे आ रहा है, 5 इंडेक्स पे आ रहा है, राइट। टी हमारे कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक स्मॉल टी 14 पे आ रहा है। तो अब अगर हम फाइंड लगाएं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ए में ये चीज़ है स्टोर्ड हमारे पास। अब अगर मैंने ए डॉट फाइंड किया, टी, मैं ए में चेक करना चाह रहा हूँ कि टी कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो इसमें 2 इंडेक्सेस आएंगे 5 एंड 4। कैसे चेक स्टार्ट होगा, जब मैंने इसको कॉल किया फंक्शन को तो वो स्टार्टिंग से चेक करेगा, कंपेयर करेगा हर एक करेक्टर को कि ये टी के इक्वल तो नहीं है, वी इक्वल तो नहीं है, स्पेस भी इंक्लूड किया जाएगा, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ पे ही ये 5 को रिटर्न कर देगा और 14 आंसर नहीं आएगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 5। जब हम किसी एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में फाइंड करेंगे तो जब उसको पहली बार कोई मिल जाएगा ना वो स्ट्रिंग, तभी वो उसको रिटर्न कर देगा इंडेक्स को, वो आगे चेक करने जाएगा ही नहीं। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अब x लिख दिया, इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अब x तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में ये आंसर देगा -1। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग ऐसा हम फाइंड कर रहे हैं कि ये वाला चेक करना है कि ए स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसका फर्स्ट अकरेंस के इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। अगर वो नहीं होगा तो वो आंसर दे हमेशा क्या देगा, -1। अब इसको देखते हैं, ए में हम टी को फाइंड करते हैं, ए डॉट फाइंड टी।
सो आंसर देखो क्या आया 5, क्योंकि इसने फर्स्ट अक्रेंसी देखी उसकी और उसके बाद उसने आगे चेक ही नहीं किया टी को। आगे हम करेंगे ए डॉट फाइंड एक्स, एक्स वाई कुछ भी कर सकते हो, एक्स वाई इकट्ठा भी कर सकते हो। तो उस केस में भी क्या आया -1। अब एक और चीज करते हैं, टी एच, ए डॉट फाइंड टी एच। तो इस केस में भी ये क्या आंसर क्या आया 5 आया। क्यों आया? क्योंकि टी एच कहाँ पे इकट्ठा मिल रहा है, यहाँ पे। और ये टी एच कौन से इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है, टी के इंडेक्स पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो 5 ही आया। 0 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर हम यू आर करेंगे तो इसका इंडेक्स क्या आना चाहिए 7। यू आर, तो उसका आंसर क्या आया 7। अगर मैं लिखूं टी यू, और इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, कौन बताएगा? टी यू, कोई बताएगा आंसर क्या आएगा इस केस में? सर 5। टी यू किया है सर 5। ओके, एनीवन एल्स? इस केस में आंसर आएगा -1। अब देखो क्यों आया है, क्योंकि हम इकट्ठा सर्च कर रहे हैं टी यू। इकट्ठा टी यू तो आ नहीं रहा, इस टी एंड यू के बीच में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अगर मैं टी एच यू लिखता तब आंसर मेरा 5 आता। अब इस केस में टी यू कहीं पे भी इकट्ठा नहीं है पूरे स्ट्रिंग में। जब हमारे पास वो एलिमेंट जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस केस में आंसर क्या आता है -1 आता है। इज इट क्लियर निधि? यस सर। अब मैं अगर सी एन लिखूंगा तो आंसर आएगा कोई, क्या आएगा? सी एन, सर -1। -1। अगर मैंने सी ए एन लिखा ऐसे, सी ए एन, कैन, कैन तीनों स्मॉल में है, 11। तो आंसर आएगा -1 आएगा या 11 आएगा? सर 11। नो 11 नहीं आएगा, आंसर आएगा -1, क्योंकि ये वाला जो सी ए एन है उसमें ए क्या है हमारा, कैपिटल में है। तो कैपिटल ए इज डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल ए, ये मैंने पहले भी बताया आपको, राइट? तो उस केस में भी -1 ही आएगा। देख लेते हैं करके एक बार। देखो -1, अगर मैं सी ए कैपिटल कर देता हूं तो उस केस में आपका आंसर आएगा 11। सो इंडेक्स हमारा क्या करेगा, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर द स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। जैसे हमारा फाइंड क्या करता था वैसा ही हमारे पास इंडेक्स है, इंडेक्स भी इंडेक्स को रिटर्न करेगा, बट इसमें एक डिफरेंस होता है, वो उसको हम डिस्कस करते हैं। इंडेक्स एंड फाइंड दोनों सेम काम करते हैं। अब मैंने ए डॉट इंडेक्स लिखा, CAN जो ऊपर लिखा था हमने फाइंड के साथ, देखो दोनों में केस में क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। अगर मैं लिखूं A डॉट इंडेक्स CAN स्मॉल में, तो उस केस में एरर आएगा। यही डिफरेंस है इन दोनों में, फाइंड एंड इंडेक्स में। फाइंड एंड इंडेक्स तब सेम काम करेंगे जब हमने जो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फाइंड करना होगा इसमें स्ट्रिंग में, जब वो होगा उस केस में, तो उस केस में ये दोनों ही उसका इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, जैसे कि हमने कैपिटल A N में किया था।
राइट। बट अगर हम ऐसे एलिमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो फाइंड है वो क्या करता है, हमेशा -1 इंडेक्स रिटर्न करेगा। बट जो इंडेक्स फंक्शन है वो क्या करेगा, एरर करेगा और वो मैसेज शो करेगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। सब स्ट्रिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। हम यही तो चेक कर रहे हैं, स्ट्रिंग ये है ए जिसमें क्या है KB मथुरा कैंट, और उसमें हम उसका एक पार्ट चेक कर रहे हैं, एक छोटा पार्ट। छोटे पार्ट स्ट्रिंग के को क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शंस आर दीज। इसमें क्या है हमारे पास, देखो अब जब भी कोई फंक्शन का नाम इज से स्टार्ट होगा तो हमेशा वो फंक्शन दो आंसर देगा, ट्रू देगा या फॉल्स देगा। इज लाइक ए क्वेश्चन मार्क, हम किसी चीज को चेक कर रहे हैं कि वो चीज है या नहीं। जैसे कि ई इज एलनम, इसका मतलब है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स। हम किसी वैल्यू को यहाँ पे पास करेंगे और कॉल करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है जहाँ तो अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए जहाँ नंबर्स होने चाहिए। ये तभी फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फ़ा न्यूमेरिक। नेक्स्ट इज अल्फ़ा। अल्फा आ गया, इसका मतलब अकेले अल्फाबेट्स ही होने चाहिए, मींस ABC। इज डेसिमल, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर द डेसिमल, नंबर्स होने चाहिए। जब डिजिट होगा तो इज डिजिट लगाएंगे। आइडेंटिफायर्स, नेम्स, वेरिएबल के नेम होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। इनको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं। ए में क्लास 12th है, बी में कंप्यूटर साइंस है, सी में मथुरा है। अब इन पे हम अल्फ़ा स्ट्रिंग के फंक्शंस अप्लाई करेंगे। सबसे पहला फंक्शन है इज अल्फ़ा। ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब इस केस में देखो क्या है हमारे पास, ये फॉल्स रिटर्न किया है ए के केस में, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 and 2 है। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग द स्पेस। स्पेस भी क्या है हमारा, अल्फ़ाबेट नहीं है ना, A to Z कोई नहीं है चीज़। जब हमारे पास अकेली A to Z एलिमेंट्स होंगे उस स्ट्रिंग में, तभी उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम सेम B के केस में अप्लाई करते हैं। B के केस में भी फॉल्स आया है। फॉल्स क्यों आया है, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्पेस है और स्पेस अल्फ़ाबेट नहीं है। इन द सेम केस C में क्या आएगा, एनी आइडिया C में क्या आ सकता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू आएगा। C के केस में ट्रू आएगा, क्योंकि सारे ही जो एलिमेंट्स है इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या है A to Z में आते हैं, तो इसीलिए ये ट्रू आया। तो दिस इज द इज अल्फा कि ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, ABC में होंगे। अगर एक भी स्पेस आ गया या कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, सिंबल आ गया, तो उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक, एलनम, A.elnum। देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया, ए जो था हमारे पास उस पे हमने अप्लाई किया इज एलनम, तो उस केस में ये क्या आ गया, फॉल्स आया। क्योंकि देखो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी है, न्यूमेरिक्स भी है। इज एलनम क्या चाहता है कि जब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो, मींस A to Z हो, और नंबर 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर का कॉम्बिनेशन हो, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। बट इस केस में ये चीज़ें तो ठीक है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, स्पेस, जो कि ना कि अल्फ़ाबेट है ना ही नंबर है, तो इसीलिए क्या आया, फॉल्स आया। इन द सेम केस कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और मथुरा के केस में देखते हैं, C.is_elnum, तो इस केस में ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया है, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं, और हम यही तो चेक कर रहे हैं, जहाँ तो अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए जहाँ नंबर्स होने चाहिए। अगर सारे के सारे नंबर्स है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, सारे अल्फ़ाबेट्स है तब भी ट्रू रिटर्न करेगा,
अब अगर इनका कोई भी कॉम्बिनेशन है तब भी ट्रू रिटर्न किया जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कोई स्ट्रिंग लेते हैं 1 2 3 ABC। अब ये स्ट्रिंग लिया है, इसका हमने चेक करना है इज एलनम, तो इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न क्यों किया है? क्योंकि सारे क्या है, नंबर्स हैं जहाँ अल्फाबेट्स हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इन दोनों के अलावा प्रेजेंट है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स के अलावा। हमारे पास नेक्स्ट दो फंक्शंस है, वो है इज डेसिमल एंड इज डिजिट। इन दोनों का काम सेम ही है। जैसे यहाँ पे है, हमने क्या किया 12.5, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट आ गया था, तो ये इसको डेसिमल पॉइंट नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, इसको एक स्पेशल कैरेक्टर डॉट क्रिएट किया जाएगा जिससे हम लाइन को एंड करते हैं, राइट। तो उस केस में इस डेसिमल ट्रू कब रिटर्न करेगा? जब इसमें नंबर्स ही होंगे। सेम इज डिजिट ट्रू कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब नंबर्स ही हम पास करेंगे। तो इस केस में एक स्पेशल कैरेक्टर था डॉट, तो उस केस में फॉल्स आया। सेम इन केस ऑफ इज डिजिट, इसमें भी फॉल्स आया क्योंकि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट थे यहाँ पे। इज डिजिट और इज डेसिमल ट्रू कब रिटर्न करेंगे? जब हम कोई भी नंबर को पास करेंगे। दोनों की फंक्शनिंग सेम है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल, returns true if all the characters in the string are digits, both digits and decimals are same। तो ये असाइनमेंट है आज जो टॉपिक की है उसके ऊपर ये असाइनमेंट है कि राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म कैपिटलाइज, केस फोल्ड, फाइंड, एंड्स विद इंडेक्स, ये सारे फंक्शंस ऑन द फॉलोइंग स्ट्रिंग वेरिएबल। के एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें कंप्यूटर साइंस वैल्यू को स्टोर किया है। आपको ये सारे ऑपरेशंस को उस पर अप्लाई करना है एंड उसके रिजल्ट्स को शो करना है। तो आज के लिए क्लास इतना ही था। थैंक यू।